बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत से मकामात पर टेंशन्स चल रही हैं और बहुत से मकामात जंग का हॉटस्पॉट बने हुए हैं। रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा हो, चाइना और ताइवान का मसला हो, या फिर यूएई और सऊदिया का ईरान से और हौसी बागियों से फड्डा हो, पूरी दुनिया की नज़रें जब इन तीन तनाज़ों पर थीं, ऐन उसी वक्त अमेरिका ने चीन पर तारीख का बदतरीन हमला किया है और एक ऐसी कार्रवाई की है। CIA और MI6 ने मिलकर, अमेरिका और बरतानिया की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर, जिन्होंने चाइना और चाइना के निज़ाम हुकूमत और वहाँ पर जो उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं और सदर शी जिनपिंग के जो एम्बिशंस हैं दुनिया के अंदर चाइना को सुपर पावर बनाने के, उन्हें तारीख का बदतरीन धचका और झटका लगाया है। और अब चीन मज़ीद कई साल पीछे धकेल दिया गया है और इस कार्रवाई के हवाले से इंतहाई अहम तरीन और दिलचस्प मालूमात मेरे पास हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। और मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि ये ऑपरेशन किसने किया, कौन कौन सा मुल्क इसमें मुलव्विस था और किस तरह से चीन की और सदर शी जिनपिंग की नाक के नीचे से अमेरिका ने वो एक हीरा निकाल लिया, वो चीज़ निकाल ली, या फिर आप कह सकते हैं कि वो परिंदा निकाल लिया जिसमें चीन के सुपर पावर बनने के एम्बिशंस के ख्वाब थे और मुकम्मल तौर पर वो उस पर डिपेंडेंट थे। इस हवाले से मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है या फिर जो जंगी साजो सामान है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है नाज़रीन कराम हाइपरसोनिक मिसाइल। ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं? ये जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे 5 या 10 गुना तक ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स उससे तेजी से जा सकते हैं, यानी कि इनकी स्पीड तकरीबन 6900 किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें होता क्या है? एक तो इन मिसाइल्स की जो शेप है वो इस तरह की होती है कि ये बड़ी आसानी से मैनूवर कर सकते हैं अपने टारगेट की तरफ, यानी कि टारगेट लॉक हो गया फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। दूसरा, ये बहुत लॉन्ग रेंज तक ट्रैवल कर सकते हैं और उस लॉन्ग रेंज के अंदर, यानी कि ये चाइना से अमेरिका तक जा सकते हैं, ये व्हाइट हाउस तक जा सकते हैं, ये पेंटागन तक जा सकते हैं और रास्ते में किसी मुल्क का रडार सिस्टम इस काबिल नहीं है कि वो इसे डिटेक्ट कर सके। और ये मिसाइल सिस्टम और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसे भी इवेड करता है और बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम चाइना जो है वो इसमें सुपीरियॉरिटी हासिल कर चुका है। 4-5 हफ्ते पहले अमेरिका की एयरफोर्स के चीफ ने कहा था कि जी हमें बजट चाहिए, हमने आगे बढ़ना है, वरना चीन इस चीज़ में बहुत आगे निकल गया। और अभी 4 दिन पहले ये खबर आई और आप ये डेली मेल की खबर देख सकते हैं। चाइना क्लेम्स टू हैव बीटन US टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन हीट सीकिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स दैट कुड होन इन ऑन स्टेल्थ फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड मूविंग व्हीकल्स। इस वक्त चीन ने अमेरिका को शिकस्त दे दी है और नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल्स हीट सीकिंग जो हैं वो डेवलप कर लिए हैं, जो कि किसी भी चीज़ के पीछे लग के, फाइटर जेट के पीछे लग के उसे भी तबाह कर सकते हैं। इसके बाद पेंटागन ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई और आप ये खबर CNN की भी देख सकते हैं। पेंटागन टू होस्ट हाई लेवल मीटिंग टू लाइट अ फायर एंड स्पीड अप हाइपरसोनिक वेपन डेवलपमेंट। पेंटागन ने एक अहम तरीन मीटिंग कंडक्ट करने का फैसला किया कि अब हमें आगे बढ़ना होगा, अब ये चिंगारी जलानी होगी और हमें अपने हाइपरसोनिक निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। यूके ने भी इस पूरे के पूरी बहती गंगा में हाथ धोने का फैसला किया और यूरेशियन टाइम्स की खबर आप देख सकते हैं। यूके ज्वाइंस द हाइपरसोनिक बैंडवैगन, प्लेजेस बिलियंस ऑफ पाउंड्स अमिड चाइनीज रशियन मसल फ्लेक्सिंग। चाइना और रशिया जब अपने मसल्स दिखा रहे हैं उसमें यूके ने भी बिलियंस ऑफ पाउंड्स इसमें झोंकने का फैसला कर लिया। इस सब के अंदर मामलात तो बड़ी
चाइना के लिए खुशगवार समत में चल रहे थे। मामलात तो चाइना के लिए बड़े खुशगवार थे और उसी तरह के थे जिस तरह के चाइनीज़ पार्टी और चाइना के सदर शी जिनपिंग समझ रहे हैं। लेकिन इसमें अब मामला जो हुआ है वो इतना सादा भी नहीं है और अमेरिका ने वो चिड़िया उड़ा लिया। आप ये खबर देखें, चाइनीज़ टॉप साइंटिस्ट वर्किंग विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स डिफेक्ट्स टू द यूएस। चाइना का जो टॉप का साइंटिस्ट है जो कि चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल के निज़ाम को चला रहा था और उसका हेड था, वो अमेरिका भाग निकला है। अब इस हवाले से बड़ी दिलचस्प मालूमात मैं आपके सामने रखता हूं और पूरी टाइमलाइन इस शख्स के हवाले से। सितंबर 2021 में, यानी कि अभी पिछले साल ही, ये जो साइंटिस्ट है नाज़रीन कराम, इसने अपना राब्ता एस्टैब्लिश किया ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 से। और ये राब्ता इस शख्स ने जो है अपना इस्तवार किया हांगकांग के अंदर, और इसके अंदर सहूलतकारी की हांगकांग की हुकूमत ने। इसके बाद अब हुआ ये कि दूसरा स्टेप ये था कि इस शख्स ने, जो मिडल मैन है, जो दरमियान में शख्स मुज़ाकरात करवा रहा होता है, उसे ये बताया कि इसके पास बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है और ये तमाम तर जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बना रहे हैं चाइना वाले, उसकी अहम तरीन और खुफिया तरीन मालूमात और उसके स्ट्रक्चर, उसके डायग्राम्स, उसके मॉडल्स, उसके ब्लूप्रिंट, हर चीज़ ये आदमी पोजेस करता है। उसके बाद इस शख्स का जो तीसरा इकदाम था वो ये था कि इसने अजाइलम मांगा अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए। उसके बाद हुआ ये नाज़रीन कराम कि इस शख्स का कोड नेम जो रखा गया वो रॉकेट टेक्नीशियन के नाम से रखा गया, और ये इसका कोड नेम था इस पूरे के पूरे अमेरिका की एजेंसी CIA और MI6 के ऑपरेशन में। इसके बाद 3 लोगों की एक टीम MI6 ने बरतानिया से भेजी और उसे डिप्लॉय किया हांगकांग में। इसमें 2 इंतहाई टॉप के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे और एक रॉकेट और ये मिसाइल बनाने की जो तमाम तर टेक्नोलॉजी है उसका स्पेशलिस्ट था। तो ये 3 लोग हैं जो कि हांगकांग गए इससे राब्ता रखने के लिए। उसके बाद अगला स्टेप MI6 ने ये उठाया, जब उन्होंने अपनी वेरिफिकेशंस की, उन्होंने CIA को इस प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। उन्होंने कहा कि ये प्लान है, ये सब कुछ हो रहा है, और जाहिर बात है MI6 और CIA की अपनी इंटेलिजेंस कॉपरेशन है। उसके बाद ये जो टेक्नीशियन है इसने रिवील किया कि इसके पास चाइना के लेटेस्ट तमाम तर चीज़ों के रिकॉर्ड्स हैं और वो ये रिकॉर्ड इन्हें देने के लिए तैयार है। उसके बाद इस शख्स ने और इसकी फैमिली ने हांगकांग बाकायदा तौर पर एक स्पेशली डिज़ाइंड रूट के ज़रिए, जो कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बनाया ताकि इनकी मॉनिटरिंग भी होती है। जाहिर बात है पाकिस्तान में भी जो लोग पाकिस्तान की फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं इस तरह की असला बनाने वाली या किसी भी टेक्नोलॉजी पर, उनकी भी मॉनिटरिंग होती है, सबकी इंटेलिजेंस होती है। तो इसे एक स्पेशल रूट के ज़रिए हांगकांग ले जाया गया। उसके बाद MI6 की जो 3 लोगों की टीम थी उसे ज्वाइन किया अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की 2 लोगों की टीम ने, जो कि इस मिशन के लिए भेजी गई थी। उसके बाद अमेरिका के जो एजेंट्स हैं उन्होंने फैसला किया कि ये हांगकांग में महफूज नहीं है और इसे हमें एक मजीद सिक्योर लोकेशन पर पहुंचाना है। उसके बाद इसे जर्मनी पहुंचाया गया। जर्मनी के अंदर अमेरिका का एयरबेस है, वहां पर यह शख्स पहुंचा और वहां से फिर इस शख्स को वाया लंदन अमेरिका ले जाया गया और इस वक्त ये शख्स जो है ये अमेरिका में मौजूद है। अब ये है कौन, इसके वाले से जो डिटेल्स अवेलेबल हैं क्रेडिबल, अब तुक्के लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं मैं वो रख देता हूं जो खबरें सामने आई हैं और जिनकी कंफर्मेशन वेस्टर्न अमेरिकन और ब्रिटिश मीडिया भी कर रहा है कि ये चाइना की स्टेट ओन्ड यानी कि सरकारी एविएशन इंडस्ट्री जो है उसके साथ लिंक्ड था। ये आदमी जो है ये साइंटिस्ट, टॉप का साइंटिस्ट, यही वो शख्स था जिसने मिड रेंज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बनाया। उसके साथ ही साथ ये व्हीकल जो है जो इस शख्स ने बनाया वो DF-17 मिसाइल्स, जो कि बड़े ख़तरनाक समझे जाते हैं, जिन्हें रोकने डिटेक्ट करने का अमेरिका के पास कोई निज़ाम नहीं है, वो कैरी कर सकता था, वो व्हीकल इस शख्स ने बनाया। इसके साथ ही साथ इसने जो चाइना का हाइपरसोनिक निज़ाम है उसके अंदर भी एक बड़ा ही की और अहम तरीन रोल प्ले किया था। अब इससे नुकसानात क्या हैं? तो चाइना की पूरी इंटेलिजेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है, चाइना की पूरे निज़ाम के लिए। और इस तरह की गद्दारी, इस तरह की बगावत, और इससे अब होने क्या जा रहा है, एक तो अमेरिका मुकम्मल तौर पर चाइना की टेक्नोलॉजी उनके हाथ लगेगी और वो फिर ना सिर्फ इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाएंगे बल्कि उससे भी ज़्यादा वो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, चाइना अगर हमारे लिए ये
बना रहा है तो चाइना इसका हल भी अपने लिए बनाएगा, वो तो चाइना को मसला नहीं है। लेकिन चाइना की इस टेक्नोलॉजी का जो तोड़ है वो अमेरिका इसकी पूरी इंफॉर्मेशन से बना सकता है। आप देख लें, एक त्यारा अमेरिका का गिरे, अमेरिका को कितनी टेंशन पड़ जाती है और उस त्यारे से कुछ होना भी नहीं है कि ये कहीं चाइना वाले एनालाइज ना कर लें, ये कहीं चाइना इस टेक्नोलॉजी को ना देख ले। तो ये अभी तक का शी जिनपिंग को सबसे बड़ा धचका है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी थी जो कि चीन को सुपर पावर का तख्त जो है उस पर बिठा सकती थी। और अब इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। और जाहिर बात है चाइना चुप नहीं बैठेगा, चाइना हांगकांग से भी इसका बदला लेगा और हांगकांग की हुकूमत जिसने इसमें सहूलतकारी की, चाइना उससे भी नबरदाजमा होगा और इससे एक नई जंग भी छिड़ेगी। और इस वक्त तमाम तर मीडिया आउटलेट्स जो इंटरनेशनल वो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि टेंशन इस वक्त ऑल टाइम हाई हैं। ये यूक्रेन को भूल जाओ, ताइवान को भूल जाओ, ये मिडल ईस्ट को भूल जाओ, अब असल माहौल तो चीन सजाएगा, क्योंकि चीन को इस वक्त मुकम्मल तौर पर ऐसा धचका लगा है कि अब चीन को कुछ बहुत बड़ा करना पड़ सकता है।